नमस्कार। हम नीरव यादव सहकर्मी मित्र कमलेश गुप्ता के साथ में आज हमें यह चुनावी चर्चा के दौरान में आज यह कविवस्तु क्षेत्र नंबर 3 के नेकापा एमाले से उम्मीदवार रहल वीरेंद्र कुमार करोड़िया से खास बातचीत करे खातिर हमरे इनसे आज मुलाकात करा गया है। करोड़ जी आपके स्वागत है। धन्यवाद। हमरे अब जो देखा जाए तो कांग्रेस से एक दिग्गज नेता के रूप में कांग्रेस ने आपको बहुत बढ़िया पकड़ा। विपक्षी दल के नेता प्रदेश सरकार रहा उन्हें विपक्षी दल के नेता रहा। उसके बाद में जब नाम सिफारिश हुआ कांग्रेस से तो एकल रूप में नाम सिफारिश हुआ। फिर आप अचानक एमाले में आए के एमाले से टिकट सुनिश्चित करा गए। अपन राजनीतिक विचारधारा बदला गए कि अपने टिकट में आते आओ गए। आखिर स्पष्ट रूप में आप पा रहा था कि एमाले में कहे आओ गए। अब देखा जाए ये बात सही है कि हम नेपाल में जी अवधि बोल रहे हैं। अवधि में जी अवधि बोल रहे हैं। हम 30-35 वर्ष तक नेपाली कांग्रेस में हैं और नेपाली कांग्रेस में पूरा सम्मान भी दिए है। और बल्कि अभी तो संसदीय निर्वाचन के लिए हम वही क्षेत्र से एकल नाम सिफारिश हुआ। टिकट की कोनो समस्या नहीं रहा। जब ये महाधिवेशन में पार्टी ही हमारा एकदम विभाजित हुई है। पार्टी में ही विखंडन हुए है। पुराना नेता जितना रहे पार्टी के संस्थापक नेता लोग सारा पराजित हुए गए। पार्टी में बहुत बड़ा समस्या आएगी। अब जब पार्टी में ही समस्या आएगी, जो देश के राष्ट्रीय पार्टी का मूलधारक के पार्टी रहा, पार्टी ही विभाजित हुई गए, तो ऐसे पार्टी कमजोर पार्टी में रहे से न मुल्क के भलाई है न उम्मीदवार जीते का आधार रहा। जीते के साथ साथ मुल्क के हित के लिए जो एक सिंगो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ओकर नेता में दृढ़ अड़ान है, एक दूरदृष्टि है, विजन है। उस सब चीज को देख के कोई सिर्फ टिकट के लालच से पार्टी भी टिकट ऐसे नहीं देते कि एक तरफ आए दूसरे तरफ पार्टी भी टिकट नहीं देता। पार्टी भी हमारे व्यक्तित्व को मूल्यांकन करके 30 साल तक रहे बेदाग रहे। कौन आज तक कोई दाग लगा नहीं है। नेपाली कांग्रेस में सांसद बहन, मंत्री बहन, विपक्षी दल के नेता बहन, हमारे ऊपर कोनो आज तक राजनीति यात्रा में हमारा कहीं दाग नहीं है। तो हम यही सोच से कि कम से कम देश के लिए कुछ हम कर सकी। कांग्रेस हुई है कमजोर, कांग्रेस की स्थिति नाजुक हुई है और देश के जब जब संकट पड़ा, चाहे भी जेल आंदोलन के समय भी कांग्रेस मौन धारण किए रहा। कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रहा। देश में इतना उतार चढ़ाव, उथल पुथल, पूरा देश आपके तो खैर ये जो बात कहा गया केंद्रीय नेता लोगों के बारे में, आप ये क्षेत्र नंबर 3 से चुनाव लड़ा था। ये क्षेत्र नंबर 3 का जनता आपका वोट काहे दिए? आपकी योजना क्या है? हाँ बिल्कुल काहे दी वोट हम जनता को विकास के लिए, समृद्धि के लिए, यहाँ जो है बहुत से अधूरा काम है। एक विकास समृद्धि तो हर नेता लोग ये सब प्रयोग करते हैं, विकास समृद्धि, लेकिन कैसे विकास करिए? विकास देखा आप इतना 30-30 वर्ष तक जो एक परिवार के लोग यहाँ सांसद रहे, इनके एक परिवार के लोग रहे, सांसद रहे, आज विकास में क्या कहीं है। आप भारत शिवराज अस्पताल देख लो, आप गोरखा मावी विद्यालय देख लो, कृष्णा नगर नगर पालिका की दुर्दशा देख लो, न कहीं गली में न कहीं गांव में सड़क है, न नाली है, न कुछ है। आज भी दुर्दशा है। तो जनप्रतिनिधि के कम से कम तो आप पार्टी चेंज कराएंगे तो आप ऐसे बोला गया पहले तो ऐसे आपके लिए संघर्ष था, आपको मजबूरी नहीं हुई? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। हम पहले भी नेपाली कांग्रेस में रहे के समय में भी तुलनात्मक रूप विकास, विजयनगर गांव पालिका के विकास, शिवराज नगर पालिका के विकास और कृष्णा नगर पालिका के विकास देखा जाए तो जमीन आसमान के फर्क है। आपका जब कहा जाए क्षेत्र के तो आपके ऊपर एक आरोप लागत है कि जो मिल आपके रहा, मिल के पैसा जो गन्ना पैसा रहा, किसान लोगों के गन्ना पैसा बकाया अभी रहा गया, लोगों के आरोप है। वो आप भी एक वक्तव्य में कहा गया कि यहाँ के लोग हमारा खुद पैसा बाकी है, हमें वसूलों के करोड़ों में। वास्तविकता का एक बार स्पष्ट कर जाए। देखा जाए शुगर फैक्ट्री यहाँ से ले जाते समय 1-1 रुपया भुगतानी है और इस सब लोगों की हमारे फैक्ट्री से 5000 किसान जुड़ा रहे। 5000 किसान में एक किसान नहीं कह सकता है कि फैक्ट्री 1 रुपया बाकी है। माइकिंग कराए के आषाढ़ मसांत में माइकिंग कराए के जेकर बचा खुचा पैसा हो
अपन पैसा लग जाओ, कोई भी किसान नहीं। बल्कि अब यहाँ तक कहिए भूल चूक कोई के 2000 5000 10,000 यदि छूट गए हैं और कोनो के पास प्रमाण है, हमारे पास कंप्यूटर में ओकर रिकॉर्ड है, ओकर 3 गुना पैसा दिए, ये भी हम सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। कि जो कहा गया कि किसान हमारा पैसा बांटे, हाँ, ये कहा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। किसान को हम फैक्ट्री चलाते समय बिया के नाम पर, खाद के नाम पर, दवा के नाम पर, शादी विवाह मरने करने के काम के लिए बहुत से किसान एडवांस लेंगे। किसान गन्ना क्रेशर पर गिराए दिन फैक्ट्री में गन्ना भी गिराएंगे, गन्ना भी मारे नहीं गिराएंगे, लोन भी कट जाएगा। ये लालच से किसान जो है पैसा फैक्ट्री में गन्ना भी नहीं सप्लाई की, लोन भी नहीं इकट्ठा हुए। आज 4 करोड़ रुपया किसान से हमारा बाकी है। तो वे लोग हजारों किसान, वे लोगों से आप वसूली कहीं नहीं करा गए? नहीं किए मारे नहीं किए। अब जब यहाँ से फैक्ट्री हमें मजबूरी में ले जाए पड़ा, किसान के साथ ऐसा कौन आपके मजबूरी रहा कि यहाँ से फैक्ट्री ले गए? हजारों किसान के उससे अपन कारोबार जुड़ा रहा, सैकड़ों यहाँ के रोजगार लोग के जुड़ा रहा, वही लोगों के बारे में है ना आपका जरा सा जिम्मेवारी बोलना है? हम जिम्मेवारी बोध के नाते ही घाटा हर साल 10 करोड़ 15 करोड़ 5 करोड़ घाटा खाते खाते भी इंडिया से गन्ना लाए की मजबूरी में का फैक्ट्री 5 महीना जो फैक्ट्री चलत रहा, चले चाहिए मौका 2 महीना 2.5 महीना बहुत मुश्किल से फैक्ट्री चलत रहा। चलाओ अपनी फैक्ट्री आप घाटा खा गए हैं? बहुत लंबा घाटा भर नहीं, सामान्य घाटा नहीं, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के घाटा नहीं, सैकड़ों करोड़ के घाटा खाए। घाटा के एक सीमा होता है, सीमा से नाग के घाटा खाएं। और किसान को हम 5-7 वर्ष से ये चीज आगाह करते रहे कि देखा जाए फैक्ट्री की स्थिति नाजुक है, आप लोग गन्ना की खेती बढ़ावा जाए, बिना गन्ना के फैक्ट्री अब नहीं चल पाई। आप लोग को किसान को हम तो 6-7 से आगाह किए, किसान भी सचेत नहीं है, किसान के अंदर भी जागरूकता नहीं है, किसान वही अपन पुराने ढर्रा अपनाए। आखिर में बैंक के लोन करोड़ों रुपया के लोन रहा, फैक्ट्री सिर्फ हमारा व्यक्तिगत फैक्ट्री नहीं रहा, सारा बैंक के कर्जा भी होता फैक्ट्री के ऊपर, कोई भी व्यापार बिजनेस होता कर्जा होता, बैंक भी कहीं तब कर्जा तेरने सपन होना यहाँ पर चला अपने के फायदा था। बैंक के टोली भी अध्ययन की यहाँ पर, यहाँ गन्ना की उपलब्धता नहीं है, इंडिया से लाइस पार नहीं लगी, गन्ना यहाँ पूर्ति ना होना घाटा लगा फैक्ट्री उठा रहे, शॉर्टकट में बस शॉर्टकट में इतने बात है, सब तब आती है। आपके फिर यहाँ एक और आरोप है कि आप काठमांडू रहने वाला हो गए, यहाँ चुनाव जीते के बाद चुनाव जब हो रहा है जी उसके बाद में आप काठमांडू बैठा जी, यहाँ के लोगों के संपर्क ना रही, लोग अपन गुनासो अपन बात के मार्फत रखे हैं, आप चुनाव जीत जाए बाद में क्षेत्र के लिए आपको प्राथमिकता क्या रही? देखा जाए ये लोग आरोप लगाते, गलत आरोप है कि हम काठमांडू, आजकल डिजिटल के युग है, फोन के युग है, फेसबुक के युग है, आदमी कोनो जनता के कोनो विकास के काम में दुख दर्द है, थाना है, पुलिस है, प्रशासन है, जनता के कोई को तो फोन से भी संपर्क हो सकता है। ये नहीं कि आदमी ही 24 घंटा 365 दिन सांसद जो होते होकर जिम्मेवारी राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेवारी होता है, संसद के प्रति भी जिम्मेवारी होता है, आधा समय का काठमांडू भी रहे पड़ता है। ये नहीं कि जनता को मुख्य चीज, जनता के हम दुख सुख में हम की नाई है, मुख्य विषय ही है। स्थानीय में स्थानीय सरकार है, केंद्र में आप लोग बैठे केंद्र से राजनीति कर रही नहीं, हम राजनीति यही से कर, हमारा आधार यही रही, मगर आखिर में यहाँ के लिए विकास बजट लाए गया, आखिर केंद्र में बैठे पड़ी नहीं, लड़े पड़ी कि नहीं लड़ी, केंद्र सारा योजना बनाए, केंद्र में देख पड़ी, पहल करे पड़ी, प्रयास करे पड़ी, नहीं करे पड़ी। ये तो भाई विकास निर्माण के काम के संबंधी संसद के काम, सांसद के काम, संसद में कानून बनाए के लिए मीटिंग भी चलत है, उसमें भाग ले पड़ता है कि नहीं ले पड़ता है। तो ओकरे नाते काठमांडू में एक सांसद की जिम्मेवारी, राष्ट्रीय जिम्मेवारी होने के नाते निश्चित रूप से ज्यादा होता है। तो वो कारण से काठमांडू बैठे पड़ता, मगर जनता के जहाँ विषय है, कौन जनता के का है, थाना पुलिस प्रशासन कहीं भी आड़े बेगाही कोनो गाहे बेगाही कोनो काम पड़ गए तो में हम लोग हमेशा हाजिर हैं, चाहे फोन के माध्यम से हाजिर हैं, चाहे पर्सनली उपस्थित हो के हाजिर हैं। आप छोड़ कर बताओ जाए यहाँ के आपका मूल एजेंडा क्या थी? कहाँ इस क्षेत्र के जो 3 नंबर क्षेत्र के आप चुनाव जीता रही, उसके बाद आपको मूल फोकस क्या रही? सबसे बड़ा फोकस हमारा सिंचाई पर रही। यहाँ के लोग 80% लोग
खेती पाती में निर्भर है। उनके रोजी रोटी आमदनी परिवार जो चला था खेती पाती से। अभी सिंचाई की उतना पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के लिए हमारी सबसे उच्च प्राथमिकता रही। यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति बहादुरगंज भी देख लो जाए, एकदम दुर्दशा है। हम एक बड़ा हॉस्पिटल आपको कृष्णनगर नगर पालिका में अंतर्गत जो सैकड़ों वर्ष पुराना प्राइवेट हॉस्पिटल जिसे पड़ा हुआ सार्वजनिक हॉस्पिटल, हम जब प्रदेश में विपक्षी दल के नेता रहे, द्विपटक में 5 करोड़ रुपए निकासा करें, लेकिन वो तो जैसे के तैसे तो मेयर साहब हमारे किसान नगर पालिका में 5 करोड़ रुपए भेजे। मेरे साहब टेंडर चैत्र बैसाख में टेंडर निकालत रहे, आसाम में पैसा ले जानी बदमाशी करके वो काम न हो, बदनीयत रख के वो टेंडर निकाले, काम नहीं है। वो लोग चाहते नहीं है कि यहाँ कोनो विकास के काम हो। काहे वीरेंद्र करोड़िया के मार्फत से पैसा आया है, नाम उनकी हुई, जस उपई है, जनता में पॉपुलरिटी उनकी हुई। यही रिस रख के मन में कहे उनको अपना तो बना ही नहीं पाई, अपना नहीं बनाए तो दूसर काहे बनात है, दूसर काहे जस ये कर पावे। पर विकास निर्माण के काम में, जनता के काम में ऐसा रिस राग द्वेष आदमी को नहीं रखे जाए। जो जहां रहे अपने पद हिसाब से हैसियत से वो का काम करे चाहिए जनता के लिए। जो नहीं, मेरे साहब के पास इतना अगाध बजट आते है, साल में 30-40 करोड़ रुपए विकास के बजट आते हैं। वो चाहते शिवराज अस्पताल भी विकास कर सकते रहे, विद्यालय के भवन भी विकास कर सकते रहे। आज गांव में 2-4-10 गांव अपवाद को छोड़ देवा जाए, कहीं गांव में सड़क नहीं है, गांव के गली भी सड़क नहीं है। आपके देखने में कृष्णनगर के स्थानीय सरकार विकास नहीं कर रहा है। मैंने विजयनगर और शिवराज के तुलना में 10% विकास है, 10%। आप विजयनगर देख लो जाए, इतना पिछड़ा हुआ है। आप आवाज आई तो वो जो 10% भी नहीं हुआ, कैसे परिवर्तन कर दिया? हम परिवर्तन भाई नगर पालिका के बजट से काम करे वाला नगर पालिका खरी, वो तो आज दूसरे मेयर के अंडर में है। कल दिन 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद चुनाव में तब नया परिस्थिति यदि नेकापा हिमालय के मेयर आते तो हम लोग पूरा एकदम जुझारू, जैसे विजयनगर में किया गया, शिवराज नगर में किया गया, वही अठोट, वही दृढ़ता के साथ में, वही मजबूती के साथ में एक पैसा के सदुपयोग होने वाला काम जनता के लिए करा जाए। मॉडल में विकास करा जाए, जैसे विजयनगर मॉडल है वैसे शिवराज मॉडल में भी यहाँ विकास कर। तब लोगों का मूल्यांकन करिए कि 10 साल कांग्रेस के मेयर और आए वाला यदि जनता जनार्दन आशीर्वाद तो नेकापा हिमालय के मेयर में विकास में कितना फर्क है। ठीक है, इतना समय का साथ दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।